क्योंकि देखिए ये एक ड्रिल है जो करनी होती है डेली। अगर इसे नहीं करेंगे तो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती कि भाई हाँ, आप जो कर रहे हो वो सही है। नहीं, चलिए ठीक है। मतलब आपको तो दिख रही है शबनम, आपको शायद नहीं आ रही है। हाँ, शबनम कौशल शायद आपको नहीं आ रही है आवाज़, इसीलिए आप कंफर्म नहीं कर पा रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके हैंड पे तो आप मुझे बताइए। अदरवाइज़ राइट कॉर्नर पे जो ये मैसेज का निशान बना हुआ है इसको आप देख के बता सकते हैं। इस पे लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर होता है मेरे डियर, वो आप पहले ही जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इस पे हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, बट चलिए धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पर ये पहुंच रहा है। तो देखिए, अभी तक हमने जो वर्गीकरण में पढ़ा है, वर्गीकरण में आप देखेंगे अभी तक हमने नॉर्मल वर्ड्स थे, कोई वर्ड्स दे रखे थे वो पढ़ा था। टाइप 2 पढ़ा था जिसमें वर्ड के पेयर दे रखे थे, उन पेयर्स में से क्या अलग है ये हमें चुनना था। तीसरा हमने देखा था, जो हम कल देख रहे थे, लास्ट जो हमने देखा उसमें क्या था कि नंबर्स दे रखे थे और उस नंबर्स में से हमको जो सबसे अलग था वो चुनना था। तो इसी तरीके से जो नंबर्स थे उनमें सबसे अलग चुनना था, उसी पे हम कल बात कर रहे थे। जैसे लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था वो ये था, देखिए 48, 12, 56, 24 और 59, ये लास्ट वाला एग्जांपल था जो हमने किया था। ठीक है। अब देखेंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि देखिए सीरीज बनानी है, उसे रीजनिंग में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। आपको बस वो लॉजिक लग ढूंढना है, भले ही वो कितना ही लॉजिकल क्यों ना हो। जैसे मैंने कल इस एग्जांपल को देख के आपको बताया था कि पहला तरीका तो मुझे यही लग रहा था कि सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं, 48, 12, 36, 24 और 59 जो है कहीं ना कहीं क्या है, विषम संख्या है, यानी कि एक ओड नंबर। ये तो सबसे पहला तरीका तो ये था कि ये आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि ये एसबीआई पीओ के एग्जाम में आया था और उन्होंने इसको जो आंसर लगाया था, क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है तो मैंने देखा ये किस तरीके से किया। तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, कल को हो सकता है वो आपको किसी और सवाल में इस तरीके का लॉजिक मिले, फिर भी इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये देखिए वो क्या कह रहे थे कि ये जो वो यूनिट के प्लेस पे संख्या है, ये जो टेंस के प्लेस पे संख्या है इसका दुगना है। जो लॉजिक है इस सवाल के आंसर को देने का वो ये था कि ये जो इकाई के अंक पे जो संख्या है वो दहाई के अंक की क्या है, दुगनी है। ये जो इकाई के अंक पे संख्या है 2, ये इकाई के अंक से क्या है, दुगनी है। ये जो इकाई के अंक पे संख्या 6 है, ये दहाई के अंक की संख्या की दुगनी है, इंटू 2 है। ऐसे ये जो 4 है ये 2 का क्या है, दुगना है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं ये 5 का दुगना आना चाहिए था, 10 9 नहीं आना चाहिए था, यानी कि यहाँ 510 आना चाहिए था, 5 का दुगना 10, है ना। हालांकि वो बन नहीं पाता क्योंकि भाई वो 5 के फिर इकाई के अंक पे ये है 51 का दुगना होना चाहिए था फिर। तो ये जो है ये क्वेश्चन में 59 ही गलत था, इस तरीके से। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वैसे तो कल मैंने बता, वीडियो का फायदा ये, उसे बार बार दोबारा भी देख सकते हैं। जो 8 है का दुगना है, ये जो 2 है ये 1 दुगना है, ये 3 का दुगना है, ये जो 4 है ये 2 का दुगना है। तो यहाँ पर जो 9 है ये 5 का दुगना होना चाहिए था, तो यही अलग है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, इसको इस क्लास से अलग कर दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब अगर कोई बच्चा नया आया है तो वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, वो पूरी तरीके से समझ जाएगा कि क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो इस टाइप से वो क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। अब देखिए एक और कैटेगरी का सवाल देता हूँ मैं आपको। देखिए उसमें क्या दिया, 131, 151, 161, 171, 191। ठीक है, उसने ये आपको क्वेश्चन दिया। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन तो है नहीं, जो मैंने नीचे लिखा है ये सीरीज का क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि भाई आप कहने लगो भाई ये +20 है, ये +10 है, ये +10 है, ये +20 है, ये सीरीज नहीं है, ये ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब हमें इनमें से ढूंढ के बताना है, अब हमें इनमें से ये ढूंढ के बताना है, ए बी सी डी ई।
इनमें से हमें बताना है कि अलग कौन-सा है। इनमें से हमें बताना है कि अलग कौन-सा है। तो जी पहले मैंने दिमाग लगाया क्या ये सारे कहीं न कहीं सम संख्याएँ हैं? यानी कि कहीं न कहीं इवन नंबर है? क्या ये इवन नंबर है? तो मैंने देखा नहीं इनमें से तो इवन कोई भी नहीं है। आपने देखा क्या ये ओड नंबर है? देखा नहीं एक भी सम संख्या नहीं विषम संख्या नहीं है, ना ही सम संख्या है एक भी। आपने कहा ठीक है। क्या ये कोई स्क्वायर बन रहे हैं? आपने देखा क्या ये स्क्वायर बन रहे हैं? आपने देखा एक भी स्क्वायर नहीं है। आपने देखा क्या ये क्यूब बन रहे हैं? आपने देखा कोई भी क्यूब के आस-पास नहीं है, है ना? इसी तरीके से आपने देखा क्या कुछ और सिस्टम बन रहा है? जैसे अभी हमने देखा इकाई के अंक पे, दहाई के अंक पे कुछ बन रहा है। तो आपने देखा नहीं ऐसा भी नहीं, सबके लास्ट में 1-1 है। तो अगर सीरीज़ में होता तो हम कुछ बना पाते, लेकिन सीरीज़ में नहीं है। अब हमें तो ये ढूँढना है कि एक क्लास है, उस क्लास में से अलग क्या है? तो अब यही क्या है, मैं आपको सोचने का तरीका, एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि आप वो समझें, कि उस कॉन्सेप्ट को आप समझें। शबनम कौसर शी, शी किस तरह से आपने बताया? बताइए। आपको क्या लगता है, किस वजह से है शी? शी प्लस क्या है देख लेते हैं। क्या प्लस क्या है आपस में? 1 + 3 + 1 3 और एक 4 और एक 5। ठीक है, ऐसे ही करना है तीनों नंबर को, ठीक है, देख लेते हैं। 3 और एक 4 और एक 5 हो गया। इसको करें 5 6 7 हो गया, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया। 7 और 2 9 हो गया। 9 और 2 11 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या अलग बन रहा है? इसका टोटल आया 5, इसका टोटल 7, इसका टोटल 8, इसका टोटल 9, इसका टोटल 11। तो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है। तो आप कहना चाह रहे हो कि इन सब का संख्याओं का सम तो क्या है? विषम है। और ये जो 8 नंबर है, इस संख्या का सम क्या है? ओड है। सॉरी, इस संख्या का सम क्या है? इवन है। यानी कि ये सम है। यही लॉजिक है। 8 सम है, 8 सम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतना अच्छा सोच पाएँगे। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शबनम कौसर ने सबसे पहले आंसर दिया। शानदार। चलिए 8 आंसर है इसका बिल्कुल। तो ठीक है, इस तरीके से आप देखिए। अब मैं आपको एक बात, ये देखिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है नहीं। ये आपको 131, 151, 161, 171, 191 में कोई स्पेशली कुछ तरीके से कुछ आपको मैथमेटिक्स लगानी है। अब देखिए आपने एक लॉजिक लगाया। क्या लगाया? आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो क्या लगाया? सिर्फ लॉजिक कि भई ये 5 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, इसका जोड़ 9 बन रहा है, इसका जोड़ क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कोई मैथमेटिकली कभी संभव नहीं है, कोई नंबर दे रखा है उसमें हमको तीनों को जोड़ के कोई सीरीज बनानी पड़ेगी। लेकिन रीज़निंग में ये संभव है। रीज़निंग का मतलब ये है कि आपको किसी तरीके से आंसर निकालना है, कोई ना कोई लॉजिक आप ढूँढ पाएँ उस चीज़ में। और जब आप लॉजिक ढूँढ पाएँगे, तो डेफ़िनिटली आप जीवन में आने वाली समस्याओं में भी कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई लॉजिक ढूँढने की क्षमता आप ढूँढ पाएँगे। ये सिर्फ़ इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप अपने ब्रेन को कितने तरीके से चला सकते हो। आपने उसको कैसा ट्रेंड किया है। इसीलिए रीज़निंग का पेपर आपके एग्ज़ाम में होता है ना? तो इसी तरीके से जब आप करते रहेंगे सवालों को और आप देखेंगे कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आप सवालों को कर पा रहे हैं, नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, बताओ, आप बताइए जो है भी जौन-सा भी क्वेश्चन आपको पूछना है मैसेज में टाइप करिए, मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म करूँगा। आप आपकी दूसरी कोई क्लास होती है क्या इससे पहले जो आपको वहाँ से लेट से उठते हैं आप लोग? आने में कई बार लेट हो जाती है। कल भी कोई बच्चा नहीं आया है, कल क्या समस्या थी?
कल कोई टेक्निकल इश्यू था, क्या था? कि आप लोगों को क्लास का नोटिफ़िकेशन नहीं गया या जॉइन नहीं किया आपने? मैंने फिर टेक्निकल टीम से बात की तो वो ये कह रहे थे कि सर हो सकता है ऐप के जो उन्होंने अपडेट ना किया हो, ऐप अपडेट ना किया इस वज़ह से उनको नोटिफ़िकेशन या कोई समस्या हुई हो। 19-27 कल जॉइन नहीं हो पा रहा था। हाँ, हाँ। एंड सेकंड इज़ नहीं हो पाया दिलदार हुसैन। यस, यस, यस। कोई दिक्कत तो थी बिल्कुल, नोटिफ़िकेशन भी नहीं आई थी। यस, जबकि मैंने कल पूरी क्लास ली है और 2-2 3-3 बार क्लास को लॉग आउट करके लॉगिन किया। 3-4 बच्चे आए थे, अब पता नहीं उनको कैसे नोटिफ़िकेशन गया और आपको क्यों नहीं गया? फिर भी आप देखिएगा कि आप ना कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं, कोई न कोई आप ये प्रयास कीजिएगा कि आपकी ऐप जो है वो अपडेट रहे और एक बार कोशिश कीजिएगा कि आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो दोनों से अलग-अलग ट्राई करिए लॉगिन करने का। और ये काम ना आप 8 बजे से पहले ही कर लेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन भी जाएगा और अगर आप वो खोल के रख लेंगे तो जॉइन क्लास का ऑप्शन भी आपको आता ही है। फिर भी चलिए अपनी ऐप को अपडेट रखें और कोई बात हो तो वो देखेंगे उसका कोई और दूसरा तरीका निकालेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे पता नहीं चलता तो कम्युनिकेशन का कोई दूसरा माध्यम भी खुला रहना चाहिए, बात करेंगे। चलिए मैं तो आगे सवाल जा रहा था लेकिन ये ज़ोया बी ने 2 क्वेश्चन्स पूछे हैं, शायद नंबर सीरीज़ के हैं। मैं इनको एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार इनको आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है सभी बच्चे? मैं आगे क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये 2 सवाल बच्चों ने पूछे हैं जिन्होंने नंबर सीरीज़ अगर देखी है, जिन्होंने नंबर सीरीज़ का चैप्टर पढ़ा है उसी सीरीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है वो कह रहे हैं 49 है, 216 है, 625 है, 1024 है, 729 है। वो पूछ रहे हैं इसके आगे क्या आएगा? ठीक है? तो देखिए 49 जहाँ तक मुझे पता है 7 का स्क्वायर है, 216 जो है 6 की क्यूब है, 625 जो है 25 पंजे 125 पंजे 126 ये 25 की क्यूब है, ये 25 का स्क्वायर है सर, ठीक है। 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है और 729 जो है वो 7 की नहीं 9 की क्यूब है, ठीक है। 9 का है, वही तो कह रहा हूँ 9 की क्यूब लास्ट में। 9 की क्यूब। ये आपसे हुआ नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे हुआ नहीं। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है, क्या कर रहा है इसमें। एक मिनट दीजिए।
देखिए, अगर इस तरीके से ऐसे करें, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा-सा इन्होंने हल्का-सा इसमें ट्विस्ट दिया है, जो आपको सोचना पड़ेगा कि सीरीज़ नहीं बन रही, लेकिन सीरीज़ तो बनानी पड़ेगी। ठीक है? देखिए, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है? यहाँ तक तो बात ठीक थी। यहाँ पर जब हमने 25 का स्क्वायर किया, तब भी हमें बात ठीक लग रही, तो 6 की क्यूब की हुई। और ये 25 का स्क्वायर था और ये मैंने बताया आपको कहीं न कहीं 32 का स्क्वायर। ठीक है? और ये मैंने आपको बताया 9 की क्यूब। तो जब आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे कोई सीरीज़ नज़र नहीं आ रही। 7 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 25, 25 के बाद 32, 32 के बाद 9, तो कोई सीरीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे माय डियर, जब आप ध्यान से देखोगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि ये 7 की स्क्वायर की सीरीज़ बन रही है, 6 की क्यूब बन रही है। लेकिन सीरीज़ बन सकती है आगे, यदि 7 के बाद 6 आया और 6 के बाद 5 आ जाए। तो आपने देखा 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। यानी कि अगर 625 25 का स्क्वायर है, 625 यदि 25 का स्क्वायर है, 625 यदि 25 का स्क्वायर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 625 5 का क्वैड भी है। यानी कि इसको 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये 25 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 4 भी तो 625 है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। इसका मतलब हम इसे 25 का स्क्वायर ना लिख के, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ माय डियर? 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब मुझे कोई सीरीज़ दिख रही है, अब यहाँ 7, 6, 5 घट रहा है, पावर देखा तो बढ़ रही है 2, 3, 4, तो इसका मतलब अगली जो बात होगी, अगर ये सीरीज़ है, अगर ये सीरीज़ है, तो डेफ़िनेटली इसमें कहीं न कहीं क्या होगा, आगे 6 आएगा और 6 की क्या होनी चाहिए? क्यूब होनी चाहिए। तो मैंने देखा, देख लेते हैं जी। 6 छिंग 36, 36 छिंग 216 और 216 को जब 124 6 से गुना करेंगे तो 1024 आएगा। ये 216 गुना 6, 6 छिंग 36, अरे नहीं सॉरी गलत कर दिया सर। ये आएगा 4 की पावर 5, ये आएगा 4 की पावर 5। सीरीज़ उस तरीके से बनी है, 6 की नहीं, वो घट रही है, पावर बढ़ रही है और नीचे का नंबर जो है वो घट रहा है। तो 4 की पावर 5, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 गुना 4 करेंगे जी। ये 64 गुना 16 कर लीजिए। 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 छिंग 36 और 2 38 और यहाँ पे क्या आएगा 4 एकम 4 और 6 चौक 6 एकम 6। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे 4 का 4, 6 और 4 10 की 0 हासिल है। 6 3 9 अरे क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 12 की क्यूब नहीं, 4 की गुना 5 है। ये देखिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 की 4 से गुना करिए, 4 चौक 16 का 6 हासिल, 24 और 1 25, 256 हो गया। अब 256 की 4 से गुना करिए, 6 चौक 24 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024। यानी कि 1024 जो है वो 4 की पावर 5 है। 1024 जो है वो 4 की पावर क्या है माय डियर? 5 है। इसी तरीके से जब आगे चलेंगे, तो ये जो है 9 की पावर 3 है, तो इसको 3 की पावर 2 लिख के, 3 की पावर 2 लिख के हम 3 लिख सकते हैं। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन में अगर आपको स्क्वायर का, क्यूब का गुना करना आता है, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अब देखिए 3 की पावर 2 है, ये है, और जब ये ऊपर होती हैं, तो इनकी आपस में क्या हो जाती है? गुना हो जाती है। यानी कि 9 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 6। तो अब आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज़ बनती हुई दिखाई देगी, कि पहले 7 की पावर 2, 6 की पावर 3, 5 की पावर 4
4 की पावर 5 और 9 की पावर हटा देते हैं, क्योंकि 9 की जगह हमने क्या कर दिया 3 की पावर 6 कर दिया, 3 की पावर 6। तो एक सीरीज़ है, नंबर तो घटता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है। होपफुली अब तक आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि आगे आएगी 2 की पावर 7। क्या आएगी? 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 क्या होती है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 64 दूनी 128। तो 2 की पावर 7 आएगी 128। तो 128 इज द आंसर, क्योंकि वो क्या है 2 की पावर 7। इस सीरीज को घटते हुए क्रम में आगे बढ़ा दे। सर सही है 1024। 12 क्यूब भी हो सकता है। शाहिद अबानो। देखिए आपको टाइम इसलिए लगा और मुझे टाइम इसलिए लगा आपको बताने में माय डियर, क्योंकि अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हमेशा टाइम लगता है। जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ोगे तो हमेशा आपको टाइम लगता है। आप उनसे पूछिए जो पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, पहली बार वो 1 मीटर 10 मीटर ही चला पाते हैं, और फिर जब वो साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं तो वो देखिए कितने कितने किलोमीटर साइकिल चला रहते हैं। अभी आप पहली बार शायद रीजनिंग को पढ़ रहे हैं और आपकी मेरे हिसाब से क्यूब्स और ये स्क्वायर भी याद नहीं है, तो टाइम तो लगना ही है। आप इस तरीके से देखिए कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन पहले होता भी नहीं था, लेकिन अब सीखने के बाद मैं इसे कम से कम कर पाती हूँ। देखिए टाइम जो बचता है, आप कह रहे हैं ना टाइम कैसे कम लगेगा? टाइम कम तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ एक बार कर लेने से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते, तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाना होता, है ना? तो आप में मैं बहुत पहले से नहीं ये बात कहता, आप मेरी बात में ध्यान से नहीं सुनते। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? अगर टीचर पे डिपेंड करता ना कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ सारों बच्चों को चाहता से टीचर सेलेक्ट हो जाए, सारे उसके बच्चे सेलेक्ट हो जाएँ। तो ये जो बेसिकली जो टाइम कम करना है या आपको जो कहीं न कहीं अपना सिलेक्शन लेना है, ये तभी आएगा जब आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए। ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपके कोई डाउट है मुझसे पूछिए। लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज अगर आपको गेन करनी है, तो जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर को कम से कम 2-2 बार, 3-3 बार करिए। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, जो चैप्टर आप पढ़ें, उसके कम से कम 200 सवाल आप करें, और 200 सवाल एक बार ना करें, 200 सवाल कम से कम 2-3 बार करें। आपको लग रहा होगा सर इतना पढ़ेंगे तो फिर बाकी सेक्शन के भी तो चीजें हैं। अब देखिए जो आपके पेपर में आ रही है, आप उसका एक कम से कम एक आइडिया तो रखिए। कम से कम एक बार तो करिए कि पेपर में आ जाए तो आपको टाइम रहे उतना कि कर सके। भाई यहाँ तो मैंने आपको करके दिखाया। अगर ये सीरीज मुझे करनी होती तो मैं इतना सारा लिखता भी नहीं। वो तो मेरे दिमाग में बनता कि हाँ ये 6 की क्यूब है, इसे को ऐसे कर सकते हैं, 25 की स्क्वायर है तो 5 का भी तो हो सकता है। तो वो तो टाइम बचता है, वो तो आप एनालाइजिंग पावर जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली ही चीजों को कर देंगे। नंबर देख के तभी तो समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे। मैं समझ रहा हूँ कि टाइम ज्यादा लगता है सवालों में, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उन चीजों से उभर पाओगे। एक और सवाल इन्होंने दिया है, नंबर सीरीज का ही है। देखिए उसको देख लेते हैं। आप सब लोग देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने नंबर सीरीज किया है तो उनको भी डाउट्स आए होंगे। ये दे रखा है सर, 19, 27, 0, 64, 155। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। इससे पूछ रहा है ब्लैंक वाली जगह में क्या आएगा। आप में से कोई भी बच्चा चाहे तो बता सकता है पहले, ताकि आपको ये ना लगे टाइम सॉल्व करने में ज्यादा लगा या क्या है। उससे आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए। जिन बच्चों ने नंबर सीरीज के चैप्टर नहीं किए हैं या नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं किया है, उनको अभी पता लग जाएगा। 9 क्यों है आपका आंसर? लॉजिक भी तो दीजिए, ऐसे तो मेरा आंसर है, चलिए मैंने बता दिया 7। 7 का आंसर है तो ये मुझे बताइए तो सही कि क्यों है?
नंबर को प्लस किया। आई थिंक 62, 64, 61 है शायद शायद। चलिए भाई देखते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि भाई देख लेते हैं सबसे पहले क्या अंतर आ रहा है। तो जब आप 19 से 27 पे जा रहे हैं तो आपने देखा कि प्लस क्या हो रहा है 8। जब आप 27 से 0 पे जा रहे हैं तो आपने देखा माइनस क्या हो रहा है 27। आप 0 से 64 पे जा रहे हैं तो आपने देखा क्या प्लस हो रहा है 64। 64 से यहाँ क्या है हमें नहीं पता, और यहाँ से यहाँ क्या है हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने इनका अंतर निकाला मेरे को एक चीज दिखी। मुझे क्या चीज दिखाई दी कि अच्छा पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ। ये तो बात तय है कि यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि भाई एक बार प्लस है एक बार माइनस, एक बार प्लस है एक बार माइनस। चलिए जी ठीक है, ये तो मुझे पता लग गया प्लस माइनस की सीरीज। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि प्लस माइनस हो क्या रहा है। तो मैंने देखा अच्छा 8 प्लस किया है, तो 8 को मैंने देखा यार ये तो 2 की क्यूब होती है। 27 को देखा, मैंने कहा यार ये तो 3 की क्यूब होती है। मैंने 64 को देखा, यार ये तो 4 की क्यूब होती है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि प्लस माइनस जो हो रही है वो क्यूब हो रही है बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 की क्यूब प्लस हुई, फिर 3 की क्यूब माइनस हुई, फिर 4 की क्यूब प्लस हुई, तो इसका मतलब अब 5 की क्यूब माइनस होगी। 5 की क्यूब क्या होगी माइनस, और 5 की क्यूब माइनस होगी तो यानी कि 125 माइनस होगा। 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 5 की क्यूब जब माइनस होगी तो 164 में से जब 125 हम घटाएंगे माय डियर, 64 में से जब हम 125 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 61, वो भी माइनस। अब भाई हमें घटाना है 125, 64 में से हमें 125 घटाना है। तो जब 64 में से 125 घटाएंगे तो आंसर आएगा -61। यानी कि यहाँ पर इस प्लेस पर जो नंबर आएगा वो आएगा -61। अच्छा अब मुझे ये चेक करना है भैया, ये अगर सही मैं सोच रहा हूँ तो आगे की सीरीज भी सही बन रही है क्या, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब मैंने देखा जब यहाँ -5 की क्यूब हुई है आगे प्लस होनी है, तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यानी कि 5 की क्यूब के बाद 6 की क्यूब प्लस होगी, और 6 की क्यूब होती है 216। 6 की क्यूब क्या होती है 216। यानी कि -61 में जब मैं 216 जोड़ू, -61 में जब मैं 216 जोड़ू तो वो 155 बनना चाहिए, तभी तो सीरीज सही बनेगी। तो मैंने देखा जी 216 में मैंने प्लस किया क्या, -61। अब आपको पता है प्लस करना है माइनस को, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है जी, माइनस ही हो जाता है। तो 61 216 में से जब मैं माइनस करूंगा, 6 में से एक गया 5, 11 में से 6 गए 5 और एक का बचा एक, तो 155, यानी कि यही सही आंसर है। तो -61 आएगा, क्योंकि आपने देखा नीचे जो प्लस माइनस की सीरीज चल रही है वो बढ़ते हुए क्रम में क्यूब की चल रही है। पहले 2 की क्यूब प्लस करी, फिर 3 की क्यूब माइनस करी, की क्यूब प्लस करी, फिर 5 की क्यूब माइनस करी, तो फिर 6 की क्यूब क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो जब आपने इसको कैलकुलेट, यहाँ पर आंसर आएगा -61। -61। जिन्होंने भी आंसर दिया मुझे अच्छा लगा प्रयास के, लेकिन वो माइनस लगाना भूल गए, है ना। अगर माइनस लगा देते शाहिदा बानो तो आपको मैं बहुत पहले बता देता। -61 नॉट 61, -61 होगा इसका आंसर। होपफुली आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। जिस तरीके के सवाल यहाँ पर है उस तरीके के सवालों को आगे कर लेते हैं। थैंक यू, वेलकम, यही मेरा काम है, आपको अच्छे से अच्छे सवालों का जवाब देना, आपको आंसर करना। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए ये बस सोचने की बात। उसने दिया 48, 50, 82, 170, 290। अब वो पूछ रहा है बताइए ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, इन सब में से अलग सवाल कौन सा है, वो ये पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि इन सब में से अलग सवाल कौन सा है। ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से 4 किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा नंबर है
या वो कौन-सा अक्षर है या कौन-सा ऑप्शन है जो उस कैटेगरी से बिलॉन्ग नहीं करता? 48 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दिलदार। और कोई ट्राई करिए। 172, 70 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 50 भी हो सकता है। शबनम कौशिक। ये भी तो लिखिए क्यों हो सकता है? छोटे से शब्दों में कुछ आइडिया तो देखिए कि ये क्यों हो सकता है? सबका स्कूल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही। देखिए, जब आप इन नंबर्स को देखेंगे सभी को मैं बता रहा हूँ। आपकी हल्का-सा मुझे लग रहा है अभी मेरे आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया है। क्योंकि ये तो मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे, अगर नंबर सीरीज़ के सवालों को सॉल्व करना है। तो देखिए 290 जो है, वो 17 के स्क्वायर में 1 प्लस है। 17 का स्क्वायर होता है 289। ये जो 170 है, ये 13 के स्क्वायर में 1 प्लस है। ये जो 82 है, ये 9 के स्क्वायर में 1 प्लस है। जो 50 है, ये 7 के स्क्वायर में 1 प्लस है। ये जो 48 है, ये 7 के स्क्वायर में 1 माइनस है। इसका मतलब 48 इस क्लास से अलग है। बाकी सब में क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 किसी के स्क्वायर में प्लस 1 हो रहा है, जबकि 48 में किसी के स्क्वायर में माइनस 1 हो रहा है। तो यही इस कैटेगरी से अलग है, बाकी सब सेम कैटेगरी। 50 अलग नहीं है, 48 अलग है। 50 अलग नहीं है, 48 अलग। ठीक है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, इस तरीके की सीरीज आपको मिलती है। आप उन्हें सोल्व करेंगे तो डेफिनिटली आपको कहीं न कहीं, पक्का आपको कहीं न कहीं ये पता लगेगा कि भई आप क्या कर रहे हैं। अब जैसे नंबर्स में आपको एक सीरीज मिलेगी, ऐसे ही आपको नंबर्स में पेयर्स में भी सीरीज मिलेगी। जो नंबर्स हैं उसमें पेयर्स में भी सीरीज मिलेगी। जैसे उन्होंने आपको एक सीरीज दी, वो क्या कहते हैं? 50, 66, 32, 38, 64, 80, 63 माइनस 77। अब वो आपसे पूछ रहे हैं बताइए इसमें क्या अंतर है? ये क्या डिफरेंस है? इनमें 4 जो हैं, उनमें 3 एक अलग ग्रुप में हैं, बाकी जब क्या है, वो एक जो है वो अलग है। उसका क्लासिफिकेशन करना है, वो अलग क्यों है, ये आपको उससे बताना है।
निकट परवीन 2। निकट परवीन 32 - 38 6। सहायता परवीन 32 - 38 - 6। चलिए देख लेते हैं अभी आप लोगों ने प्रयास किए हैं। तो यहाँ मैं कहूँ, यहाँ पर है 50 में 16 गए तो ये है 16 का डिफरेंस। यहाँ पर है 6 का डिफरेंस। यहाँ पर है 16 का डिफरेंस। और 63 to 77 में अंतर किसका है? 14 का। 14 का अंतर है। 14 का अंतर है। हाँ, 14 का अंतर। ये ना 79 है एक्चुअली। ये क्या है? 79 है। मैं इसको गलत लिख दिया, सॉरी, मेरी मिस्टेक, आपको प्रयास करना पड़ा। आंसर इज 32 38, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है 6 का, और बाकी सब जगह जो डिफरेंस है वो कितने का है? 16 का। ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। राइटिंग अलग है। जोया भी आपने सही बात पकड़ी। निखत परवीन ने सबसे पहले आंसर दिया। शुभम कौशल, शबनम कौशल ने भी आंसर सबसे पहले दिया। शाहिदा बानो, बिल्कुल सही आंसर है आपका। गुड, प्राउड ऑफ यू। जब आप इस तरीके से रिएक्ट करते हो तो मुझको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। अब देखिए, आप बताइए, अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं और दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप जब जितना दिमाग आप यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ जब आप सेल्फ स्टडी करें तब भी आप उतना ही दिमाग अपना पार्टिसिपेशन में लगाइए उस सवालों में, उसमें इतना ही एक्टिव रखिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको रीजनिंग के लिए फिर किसी चीज की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी भी तरीके के सवाल में जब आप लॉजिक ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल किसी भी बुक से आ जाएगा ना, आपसे वो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे ना हो। मेरी ये गारंटी है बस। लेकिन आप अपने ब्रेन को चलाना तो स्टार्ट कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो कीजिए थोड़ी सी। आपको क्या कंफर्ट जोन की आदत है? जैसे अब एक सवाल है, बताइए। अब वो कह रहा है 5 पेयर्स है और 5 पेयर्स में से एक पेयर अलग है, बाकी 4 किसी क्लास से ब्लॉक होते हैं। तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं उस क्लास से अलग है। अब आप लगाइए थोड़ा सा ब्रेन अपना। फिजा अली, निखत परवीन, ये इतना सब आ रहे हैं, लेट से आए हैं सब लोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं गया है या आपको कोई क्लास मिस करनी पड़ गई तो उसको प्लीज आप जाके कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड सेक्शन में जरूर देखें। आप अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कभी भी कोई दिन खराब नहीं जाना चाहिए आपका। शाहिदा बानो ने ऑप्शन दिया है डी, चलिए ठीक है, देख लेंगे। आपने डी क्यों दिया है, मैं ये जानना चाह रहा था। उबैदुल्ला, क्या हुआ? क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया था? निखत, फिजा, उबैदुल्ला, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया था या आपकी कोई प्राइमरी क्लास जो है वो लेट स्टार्ट हुई है, वो लेट छुटी, आप यहाँ लेट पहुंच पाए? थोड़ा सा बताएंगे तो मैं, देखो कोई प्रॉब्लम है तो उसको ना सोल्व करूंगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लोग पढ़ना चाहें और आपको हम ना पढ़ा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। नोटिफिकेशन नहीं आया? ओके, चलिए मैं नोटिफिकेशन पे बात करता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। एग्जाम था आपका उबैदुल्ला, एग्जाम था, ओके। बाकी सब सेम है। निकत परवीन कह रही है 21 में से 24 गए, 3 बचे, विषम। बाकी सब में क्या बच रहा है? सम बच रहा है। बाकी सब में क्या बच रहा है? सम। वेरी गुड। ये भी एक अच्छा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये भी अब आपका क्लासिफिकेशन है। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ।
ऑप्शन में क्या है? ए, बी, सी और ई। इन चारों में से चुनना है। डी है ही नहीं। डी वाला दिमाग ही नहीं लगा, उन्होंने कहा ऑप्शन 4 ये हैं। मैंने क्या किया, आपका डी ऑप्शन ही हटा दिया। डी नहीं है। अब दोबारा से सॉल्व कीजिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डी ऑप्शन में नहीं है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, सवाल में ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए। अब बताइए। जोया बी, निखत परवीन डी, शबनम कौसर डी। चलिए दोबारा से आ गया है, सवाल वही है। मैंने आपको, एग्जामिनर भी तो ट्विस्ट करता है सवाल को, मैंने ट्विस्ट कर दिया। आपने जिस चीज को आंसर निकाला वही नहीं है ऑप्शन। निखत परवीन ए, बाकी सब सम है। शाहिदा बानो ए। लॉजिक देंगे कुछ? शाहिदा, निखत। लॉजिक है कि इस वजह से सर, दो का डिफरेंस है, सबसे कम का है, या बाकी सब में ज्यादा का अंतर है? वही वह लॉजिक जो आपको समझ में आता है। चलिए मैं बताता हूँ। काफी टाइम हो गया, वही आपका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। शुभनम क्वेश्चन में दिया है ई। ठीक है, मैं ऑप्शन दोबारा से लिख देता हूँ जो मैंने रिमूव किया था, ताकि आपको ये ना लगे कि सर आप चीटिंग कर रहे हैं। ऑप्शन मैंने दोबारा लिख दिया, सिर्फ आपको एक अच्छी अप्रोच देनी थी। तो जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से इसमें दूसरा लॉजिक लग सकता है। आपने देखा इस वाले नंबर को, ये देखिए बिल्कुल अलग टाइप का सवाल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको एक अलग और डायमेंशन सोचने के लिए मिले। आप देखेंगे, यदि मैं इनको कहीं ना कहीं अनुपात में निकालूं तो आपको पता लगेगा कि इसका रेशो आ रहा है 7:8। जब मैं 28 और 32 को निकालूं तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो भी इसका अनुपात कह रहा है 7:8। 4, 4 7 जा 28 और 8 4 जा 32। 4 से करेंगे। ऐसे 21 24 को देखूं तो 3 7 21 और 3 8 24। ऐसे ही यहाँ जब करूं, 2 7 14, 2 8 16। लेकिन 54 में जब मैं कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये आ रहा है 27 और 31, जो बाकी सब क्लास से अलग है। बाकी सबका जो रेशो है वो 7:8 है, और जबकि बी जो ऑप्शन है उसका रेशो क्या है, 27:30 का। अनुपात नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। अगर आपको रेशो प्रोपोर्शन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर अनुपात से अनुपात नहीं आता है, रेशो प्रोपोर्शन नहीं आता है, तो कुछ मत करिए। कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन दोनों को काट दे। कोई भी ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन दोनों को काट दे। जब आप इन दोनों को देखेंगे, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे, तो आपको पता लगा 10 है ऐसा नंबर। 10 से काट सकते हैं, 10 से काटा तो वो 7 बार गया, ये 8 बार गया। ठीक है, इन दोनों को ऐसी बार काटिए, 54 और 62 से ऐसे नंबर से काटिए जो दोनों को काट दे। तो आपने देखा, चार दो से भी कट जाएगा, चार से नहीं कटेगा, दो से कट जाएगा, तो आपने काटा तो ये आ गया 27 बार, और ये आ गया 31 बार। नीचे वाले को देखिए, ये दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा। तो जो बड़ा नंबर है उससे काटते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा। दो से भी काट सकते हैं, चार से भी काट सकते हैं। चलिए आप कह रहे नहीं मैं तो दो से ही काटूंगा, ठीक है भाई, आप लिख लीजिए 14 और 16। लेकिन आपने देखा ये तो अब भी कट सकते हैं, तो फिर एक बार और काट दीजिए। तो फिर आ गया 7 और 8। अब जब 7 और 8 आ गया तो आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं बचा जो 7 8 दोनों को, एक से एक नंबर दोनों को काट सके। जब एक नंबर दोनों को नहीं काट सकता, वहीं आके रेशो बन जाता। अब यहाँ देखिए, आपने देखा 21 से 24 है, तो दोनों को क्या काट देगा, ना दो काटेगा ना चार काटेगा, तीन काटेगा। तो 3 से 21 को काटेंगे 7, 3 से 24 को काटेंगे 8। अब 7 8 आ गया। अब 7 8 से आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो ये इनका रेशो बन जाता है। 14 16 दो से काटेंगे, इसको दो से काटा तो 7, इसको 16 को दो से काटा तो 8।
7-8 को फिर नहीं काट सकते। तो जो ऐसी संख्या आ जाए जिसके बाद दोनों नंबर एक संख्या से नहीं कटे, वही आपका रेशो बन जाता है। ठीक है? तो 7-8, 7-8, 7-8 सभी ऑप्शन में 7 और 8 का रेशो था, जबकि बी ऑप्शन में रेशो बन रहा है 27-31, क्योंकि 27 और 31 को अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। एक संख्या 3 से 27 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा। अब ऐसी संख्या 27 से 27 से 27 कटेगा, 31 नहीं कटेगा। 31 से 31 कटेगा, 27 नहीं। तो द आंसर इज बी, क्योंकि इसके बीच जो रेशियो बन रहा था वो 7:8 का नहीं बन रहा है। और आपकी मैथ की क्लास चल रही है, तो मैथ वाले सर से जरूर पूछेगा सर रेशियो प्रोपोर्शन कैसे है। होपफुली ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, बताइए। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो बताइए, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। कोई डाउट रह गया हो? एक ही बच्चे को डाउट नहीं है, बाकी सब बच्चे डाउट में है। शाहिदा बानो को समझ में आया है, फिजा को भी समझ में आया है। चलिए, 2 बच्चों को समझ आया, वेरी गुड। मुझे अपनी मेहनत अच्छी लग रही है। लेकिन 2 बच्चों के लिए तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? समझ आया है, उबैदुल्ला को भी आ गया है। चलिए, और बच्चों को नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ उनको। ऐसा होगा तो क्यों? निखत को भी एक्सप्लेन कर दे, करा देना सर, करा दे। मैं चलिए कर देता हूँ, दोबारा से कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं। ठीक है, देखिए, आप सब लोगों ने जो अंतर निकाला था कि बाकी सब में सम अंतर आ रहा है और 21-24 में विषम अंतर आ रहा है, वो एक अलग, वो लॉजिक भी था, क्योंकि लॉजिक लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो लॉजिक नहीं लगे, लॉजिक लग सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ऑप्शन में डी नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर कौन सा लॉजिक लगाएंगे? मैंने कहा ऑप्शन में डी है ही नहीं, जो आप लोगों का आंसर निकला। तो मैंने सोचा कि भाई अगर डी ऑप्शन नहीं भी है तब भी इस क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन पे तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैंने डी को हटा दिया। अब डी को हटा दिया तो देखिए क्या बनना था। तो मुझे कहीं ना कहीं देखा कि भाई ये जो सारी संख्याएं है ना, ये 7:2 के रेशो में है। जैसे अगर इसको छोटे रूप में लिखूं 14 और 16 को, अगर मैं इन दोनों संख्या को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बचता है 7 और 8। क्या बचता है? 7 और 8। अब मैं इन्हें इससे ज्यादा नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि 8 को तो 4 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। लेकिन शर्त ये होती है रेशो की कि जिस नंबर से इस 8 को काटा जाएगा, उसी नंबर से इस 7 को भी काटा जाएगा। लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, यानी कि पॉइंट में या बटे में नहीं आनी चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि 2 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन वैल्यू किस में आ जाएगी? फ्रैक्शन में, 3.5। तो अब क्या कह रहा हूँ, अब इससे छोटी कोई संख्या नहीं बची जो 8 और 7 दोनों को काट सके। एक है, एक को हम मान नहीं सकते, क्योंकि एक 7 को भी काट देगी, 8 को भी काट देगी। एक से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट दे। तो अब हमें यहाँ पर जब हम रुक जाते हैं तो उसी को बोलते हैं रेशो का हो जाना। तो 7:8 क्या हो गया? रेशो हो गया, क्योंकि अभी इससे ज्यादा छोटा हो नहीं सकता। इसी तरीके से हम 28 और 32 में आए। चलिए, मैंने 2 से काट दिया, मैं आपको स्लो करता हूँ, मैंने कहा 2 से काट दिया, तो आंसर आ गया 14 और 16। लेकिन मैंने आपसे अभी क्या कहा? हमें ये देख के तब रुकना है जब हम कहीं ना कहीं सबसे छोटी संख्या पे पहुंच जाए, जो वो कट ना सकते हो किसी कॉमन नंबर से। तो अब देखेंगे, अभी 14 और 16 एक कॉमन नंबर है, 2 से दोबारा कट जाएंगी। तो आपने देखा 2 से फिर काटा, तो फिर क्या आ गया? 7। और फिर क्या आ गया? 8। अब 7 और 8 फिर वही स्थिति आ गई। अब हम इसको फिर और छोटा करके नहीं काट सकते, इसीलिए हम 7 और 8 पर रुक गए। आगे चलेंगे जी। इसी तरीके से हमने कहीं ना कहीं क्या किया, हमने 70 और 80 पे किया, हमने 2 से काटा, 70 को भी 80 को भी। तो आ गया भैया 35 और 40। क्या आ गया? 35 और 40। अब हमें चेक करना है, क्या यार ये इससे भी किसी छोटी संख्या से कट सकती है दोनों संख्याएं? आपने देखा, हाँ, 35 और 40 तो 5 से भी कट सकती हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7:8 आ गया। यानी कि अब ये इससे छोटी संख्या में नहीं जा सकती। अब ये इससे छोटी संख्या में नहीं जा सकती, तो हमें तब तक काटना है उस संख्या को, चाहे वो किसी से भी कट रही हो, जब तक वो ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जहां पर वो किसी कॉमन नंबर से ना कटे। जैसे 7 और 8 है, अब वो किसी और कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे, लेकिन 35 और 40 एक कहीं ना कहीं कॉमन नंबर से कट रहे थे। किससे कट रहे थे? 5 से। इसीलिए जब 7 और 8 पर आ गए उसके बाद नहीं काटेंगे। अब हमने देखा भाई कटने के लिए तो 54 और 62 भी है, तो हमने इन्हें काटा। तो 54 को जब 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, और 62 को जब 2 से काटेंगे तो 31 आ जाएगा। अब 31 और 27, अब हमें देखना है यार क्या इससे भी छोटी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। तो आपने देखा 2 के 3 से नहीं कट रही,
3 से 27 तो कटते हैं, लेकिन 31 नहीं कट रही। लेकिन हम अब तभी इसको काट पाएंगे जब दोनों तरफ हम सेम संख्या से डिवाइड कर सके। तो जब हमने देखा दोनों तरफ कोई सेम संख्या से डिवाइड करने वाली संख्या नहीं है, तो यही रेशो बन जाता है। यही क्या बन जाता है? रेशो बन जाता है मेरे लिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा इसको काटना संभव नहीं है। तो आपने देखा तीन ऑप्शंस की तो जो रेशो है वो 7:8 बन रही है, और एक की जो रेशो बन रही है वो 27:31 बन रही है। इसीलिए हमका ऑप्शन वो चुनना था जो बाकी सबसे अलग हो, और बाकी सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है? 27 और 31। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और ऑप्शन बता दीजिए, वो कह रहे हैं चलिए बताइए क्या अलग हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? क्या हो सकता है? लगाइए, कोई भी लॉजिक लगाइए, किसी भी तरीके का लगाइए। कोई भी लॉजिक लगाइए और किसी भी तरीके का लगाइए। डी। डी। दो ऑप्शन आए हैं, और लोग भी बताइए। फिजा, उबैदुल्ला, दारिम, शाहिदा, जोया बी। शबनम ने आंसर दे दिया है। बताइए डी क्यों है? ए। शबनम ए, सॉरी शाहिदा ने ए दिया है। जोया बी ए। फिजा अली का भी ए है। शबनम और निखत डी क्यों दिया है? उबैदुल्ला डी क्यों है? बताइए। देखिए मैं बताता हूँ डी आपको क्यों लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें भी रेशो निकालना है। दो से डिवाइड हो रही है दोनों संख्याएं, 6 से डिवाइड हो रही है दोनों संख्याएं, 2 से डिवाइड हो रही है दोनों संख्याएं, तो 5 से भी तो दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है। बाकी सब ओड नंबर में आ रहे हैं। ये भी लॉजिक लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस की जरूरत होती है। यहाँ पर ऑप्शंस की जरूरत होती है कि ये है या नहीं है, ओड है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इससे अच्छा ऑप्शन भी तो है। एक अच्छे, एक इससे अच्छा ऑप्शन भी तो है आपके पास। अभी अभी ये मत सोचो ना आपसे आंसर नहीं दिया जा रहा तो आपसे वो सोल्व नहीं हो रहा या कोई और बात है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम कॉन्सेप्ट और ये देख रहे हैं कि कितने तरीके के टाइप के सवाल आते हैं, वो हमें समझने हैं। अब आप देखेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये सवाल, देखिए 5 ऐसी संख्या है जो 15 को काट सकती है, 2 ऐसी संख्या है जो 32 को काट सकती है, 6 ऐसी संख्या है जो 36 को काट सकती है, 4 ऐसी संख्या नहीं है जो 42 को काट सकती है। तो ए इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्लास। 5 ऐसी संख्या है जो 15 को काट देगी, 2 ऐसी संख्या है जो 32 को भी काट देगी, 6 ऐसी संख्या है जो 36 को काट देगी, 4 ऐसी संख्या है जो 42 को नहीं काट सकती। तो ए इज द आंसर। ए बिल्कुल, शाहिदा आपने सबसे पहले सही आंसर दिया था। आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया, 4 से एग्जैक्टली 24 42 डिविजिबल नहीं है। ए राइट आंसर। 42 - 36 6, 6 का स्क्वायर निखत परवीन। 32 बराबर 4। 32 बराबर 4। अच्छा, ये भी हो सकता था, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है जो मैंने आपको बताया, कि बाकी जो है वो उसके मल्टीपल है, या तो ये कह दीजिए, यानी कि जो ये वाली संख्या है, इधर वाली जो संख्या यानी कि 6 का मल्टीपल होता है 36, 2 का मल्टीपल होता है 32, 5 का मल्टीपल होता है 15, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं होता 42। या तो ऐसे कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि 42 को 4 नहीं काट सकता, 36 को 6 काट सकता है, 32 को 2 काट सकता है, और 15 को 5 काट सकता है।
15 को 5 काट सकता है, 32 को 2 काट सकता है, 36 को 6 काट सकता है, 42 को 4 नहीं काट सकता, तो दैट इज़ द आंसर। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है? और जो बच्चे नोटिफ़िकेशन की बात हुई है, उन्हें कोई दिक्कत आई है, मैं इसको आज ही सॉल्व करा दूँगा और कल को किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर सूचना जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपकी क्लास स्टार्ट है, आप आके जॉइन कर लीजिए। ठीक है? आपके पास नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और आपकी जो ऐप है वो अपडेटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपडेटेड। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप लाइव में आ रहे हैं, क्लास में आए हैं, आपको क्लास का नोटिफ़िकेशन नहीं आया या कोई भी बात है, तो देखिए अगर मुझे छुट्टी करनी होगी, तो मैं नोटिस डालूँगा, पहली बात, ठीक है? अगर छुट्टी नहीं करनी इसका मतलब अगर नोटिस मैंने नहीं डाला है, तो क्लास 100% होगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कभी लेट हो जाता है टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन क्लास ज़रूर होगी यदि नोटिस नहीं डला है। अब आपको ये निश्चित करना है कि क्लास नहीं हो रही है तो क्या रीज़न है? उसके लिए आप देखिए चैट बॉक्स में आपकी अगर चैट डिसेबल्ड है तो मैं उसे अभी इनेबल कर दूँगा। आप वहाँ जाके मेरे हिसाब से तो इनेबल है क्योंकि मेरी 2-4 बच्चों से बात होती रहती है, जो प्रॉब्लम्स अपनी बताते हैं मैं उन्हें रिप्लाई भी करता रहता हूँ। आप वहाँ आके लिख के मुझे बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम हुई थी और इन सब के बावजूद भी अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ रिकॉर्डेड सेक्शन ज़रूर देखें। बार-बार चीज़ों को मत पढ़िए, एक ही बार पढ़ के उन्हें ख़त्म कर दें, ठीक है? बार-बार आप देखें, हाँ, बाद में टाइम मिलेगा तो रिकॉर्डिंग देखूँगा, उससे क्या है फ्लो खत्म हो जाएगा। जो मैं आपको पढ़ाते हुए लेके चल रहा हूँ, वो फिर जब हाइट पे जाएगा तो आप लोग कहोगे हाँ सर बेसिक तो हमारा क्लियर नहीं है, हम हाइट पे आ गए हैं तो हमें ना समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में नहीं आता है तो फिर 2 चीज़ें खराब होती हैं, एक तो आपका जो इमेज है हमारे लिए वो ठीक नहीं रहेगा। आप कहोगे आपको सही से पढ़ाया नहीं गया। दूसरा, आप लोग फिर ये भी कह सकते हो कि भई हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पढ़ने से। तो वो फ़ायदा आपका तभी होगा जब आप पर्सिस्टेंट रहेंगे और कंसिस्टेंट रूप से अपनी पढ़ाई को कहीं न कहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही माय डियर, थैंक यू। आपकी नेक्स्ट क्लास ऐड होने वाली होगी। खुदा हाफ़िज़ निखत परवीन, थैंक यू जोया, शाहिदा बानो, ओके, टेक केयर और पढ़ाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू।